वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का ज़िला कोरंगी में घर घर कचरा उठाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं कि शहर को कचरे से पाक करने का अज़्म कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, सिंध पाकिस्तान का वो पहला सूबा है जिसने कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा बनाया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अब होगा कराची साफ। कोरंगी में घर घर से कचरा उठाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की। इस मौके पर नासिर शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी MQM को तनकीद का निशाना बनाया और कहा ये लोग झूठ और नफरत के सिवा कुछ नहीं कर रहे। कि ये जो हमारे इत्तेहादी हैं इस वफाकी हुकूमत के, जिन्होंने अभी ये शगुफा छोड़ा कि मुराद अली शाह साहब जिम्मेदार हैं पूरे पाकिस्तान की गैस के, इनसे पूछें इन्होंने कोई बात की? वफाकी हुकूमत से कभी कोई बात की इन्होंने कि भाई ये इतनी गैस महंगी हो गई, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, इतना आटा महंगा हो गया, इतनी चीनी महंगी हो गई? उस पर कोई बात नहीं करेंगे। वहां पे बस एक डेढ़ वजारत लेके वो नफीस उजरा बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब बोले, चाइनीज कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। जहाँ जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है वहाँ हाल बेहतर है। सॉलिड वेस्ट की ऑपरेशन स्टार्ट हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका जो EBM कॉजवे का मसला था उसके ऊपर भी एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। तो ये शो करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, बिलखुसूस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, तमाम सिंध काबीना और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 3, 4, 6 महीनों में आप कराची के हर हिस्से में, हर जिले में इसी तरीके से तरक्याती काम होते हुए देखेंगे। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि जहां जहां जाली पुलिस मुकाबले हुए हैं उसमें SHO गिरफ्तार है, उन पर एक्शन हो रहे हैं कि ये हर बुराई का इल्जाम हम पर डालते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल पी एरिया में दिफाई प्लॉट को इंडस्ट्रियल मकासद में तब्दील करने के मामले पर KTA को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है। सिंध हाई कोर्ट में फेडरल पी एरिया में दिफाई प्लॉट को इंडस्ट्रियल मकासद में तब्दील करने के मामले पर DGDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कहा कि जो फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा यहाँ से सीधा जेल जाएगा। हमारे सामने इंडस्ट्रियल प्लॉट की हवालगी का केस है। अदालत ने फैसले पर अमल दरामद करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है। और अब बात करते हैं डॉलर की। डॉलर की कदर में कमी आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 179.90 रुपये का हो गया है। यूरो 50 पैसे कमी से 202 रुपये का हो गया है। इसी तरह बरतानवी पाउंड 50 पैसे सस्ता होकर 238 रुपये का हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइए। ये बताएं, इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी रुपए की कदर में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 179.90 का हो गया, जबकि यूरो 50 पैसे सस्ता होकर 202 रुपये का हो गया। बरतानी पाउंड में भी 50 पैसे की कमी हुई है और 238 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। साथ ही इमारती दरम 10 पैसे इजाफे से 51 रुपये 10 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल भी 10 पैसे महंगा होकर 47.60 पैसे पर पहुँच गया है। सही अशरफ खान, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार ने कहा है कि निजी बिजली घरों की बंदिश से 30 से 40% पैदावारी सलाहियत मुतासर हुई है। मौजूदा गैस बहरान की वजह से बरामदात मुतासर हो रही हैं। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में संगीन होता गैस बहरान। गैस प्रेशर न मिलने से बरामद कुनंदगान भी शदीद परेशान। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने बना लिया वर्क प्लान। एप्टेमा के मुताबिक मुल्क भर में तमाम निजी बिजली घरों को गैस की सप्लाई 200 मिलियन मकब फीट थी। स्वी नॉर्दर्न गैस और हुकूमत ने एप्टेमा को सर्दियों में 75 मिलियन मकब फीट गैस की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। गैस बंद होने के बाद अब बॉयलर्स चलाने में शदीद मुश्किलात हैं। एप्टेमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार ने कहा है कि निजी बिजली घरों की बंदिश से 30 से 40% पैदावारी सलाहियत बंद है, जिससे बरामदात मुतासर हो रही हैं। चंद दिन पहले 15 दिसंबर को हमें कैप्टिव पावर के नाम से करके गैस की जो फराहमी थी वो बंद कर दी गई। उन कैप्टिव प्लांट से जो स्टीम बनती थी और जो हॉट वाटर इस्तेमाल होता था प्रोसेस में, वो भी बंद हो गया। उसकी वजह से हमारी 30 से 40% कैपेसिटी बंद है इस वक्त। एप्टेमा ने वर्किंग पेपर में कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर को तवानाई पर मिलने वाली सब्सिडी में भी नुमाया कमी की जा चुकी है। रवां माली साल टेक्सटाइल सेक्टर को तवानाई पर मिलने वाली सब्सिडी में 61% की नुमाया कमी हो चुकी है।
नेटी जेटी पुल के मकाम पर गैस और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ धरना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल की क़यादत में किमाड़ी के रहायशियों का धरना जारी है। कादिर पटेल ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो कई हफ्तों से बल्कि महीनों से जो है नापैद हो गया था, आ ही नहीं रहा था, लेकिन अचानक ये आरिफ नकवी साहब की जो निजी कंपनी है KE, इसने केमाड़ी की बिजली में भी होशरुबा लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। तो उस पर हमारे ज़ोमा उलमा जो है कारी बिलाल साहब, कारी फ़खरुल हसन साहब, इन्होंने सब ने, सरफराज खान, सब ने मिलकर एक एहतजाज किया था। उसके बाद कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई कि हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहनाया, उन्होंने अपनी बात को खुद पूरा नहीं किया। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, लेकिन उनका रवैया जो था बिल्कुल फिरौनियत वाला रवैया ना था। तो फिर मैं इन्हीं लोगों ने मुझे असेंबली में भेजा है। मैं बाद में रुकने को मैं असेंबली हूँ, पहले मैं इनका खादिम हूँ, तो मैं आज इनके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये मेरी क़यादत में नहीं, मैं इनकी क़यादत में हूँ। और जब तक अगर उनको हमारी बात समझ में नहीं आती तो इंशाल्लाह हम यहीं बैठेंगे और अपनी बात समझा के ही उठेंगे, क्योंकि ये इंसान है। अगर इन्हें बिजली भी नहीं, आप गैस तो पहले नहीं दे रहे थे, अब बिजली भी नहीं दोगे तो फिर ये शायद जिंदा ना रह सकें। तो इस तरह से तो मतलब ये हम अपने अवाम का ये हाल नहीं देख सकते। आज तमाम जमातें यहाँ मौजूद हैं, अवाम की कसीर तादाद मौजूद है, मज़ीद लोग भी आ रहे हैं जो आपको सुन रहे होंगे और भी आ रहे हैं। तो हम अपने मसाइल को इंशाल्लाह ताला किसी न किस रुख हल की तरफ ले जाकर फिर यहाँ से उठेंगे। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कहते हैं, अब हम मुहाजिरों को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। तमाम सियासी जमातों को कराची के जलसे में आने की दावत दी है। जलसा मुहाजिरीन में 1986 वाला जज्बा बेदार कर देगा। कराची से देखिए ये रिपोर्ट। बाग़े जिना में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के जलसे की तैयारियां जारी। चेयरमैन आफाक अहमद ने जलसा गाह में तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में आफाक अहमद ने कहा कि 26 दिसंबर को होने वाला जलसा सिंध की सियासत में एक अहम मोड़ साबित होगा और सियासत में हलचल होगी। ये जो बाग़े जिना का जलसा है, इंशाअल्लाह ताला, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ये कहा था कि सिंध की सियासत में एक अहम मोड़ साबित होगा इंशाअल्लाह ताला, और इससे सियासत में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। आफाक अहमद का कहना था कि जलसे में अपना आइंदा का लायहा अमल सबके सामने रखेंगे। मुझे उस जलसे वाले दिन भी आपकी मौजूदगी और आपका ताउन दरकार है, इसलिए कि आप लोग अवाम तक आगाही फैलाने का एक बहुत अहम फरीज़ा अंजाम देते हैं। आफाक अहमद ने शहर के अवाम को शिरकत की दावत दी और कहा कि जलसे में मुहाजिरों के लिए बहुत से सरप्राइज होंगे। जुनैद फिरोज, सिटी 21। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जामे कराची के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की मुल्क के लिए खिदमात को उजागर किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बताइएगा। जी, जैसे कि इस मुल्क की दुख्तर अजीज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए जामिया कराची की जानिब से आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस वक्त हमारे साथ शेखुल जामिया डॉक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हुए क्या पैगाम देते हैं। जी, आज की जो महफिल है, इट्स अबाउट पेइंग ट्रिब्यूट टू बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अपना रोल अदा किया, मगर इसके साथ साथ अपोजिशन में होते भी अपना रोल अदा किया। बेनज़ीर शहीद भुट्टो ने जो बुनियादी चीज़ें बयान की थी, आज भी हम उन्हीं मसाइल के ऊपर हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में मॉडरेशन की सियासत होनी चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। हमारा बेनज़ीर चेयर एक मौजूद है जिसके तहत हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ से हम जर्नल भी निकाल रहे हैं। बुनियादी मकसद यही है कि बेनज़ीर की शख्सियत के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रिसर्च करें और नौजवान नस्ल को आगाही पैदा करें। शुक्रिया जी। जैसे कि इस वक्त हमारे साथ शेखुल जामिया जनाब डॉक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए आप हमें अपडेट कर रहे थे। 23 मार्च को महंगाई मार्च कराची से इस्लामाबाद रवाना होगा। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क के कूचे कूचे से शहरी महंगाई मार्च में शिरकत करेंगे। बोले, जिस बात में इबाम हो ऐसी बात नहीं करता। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 23 मार्च को महंगाई मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। 23 मार्च को वहाँ पहुँचेगा इंशाअल्लाह, और मुल्क के गोशे गोशे से
आवाम वतन के साथ एक वफादारी के नए आज़म और वलवले को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क और वतन की इन नाअहल और नाजायज़ हुक्मरानों से निजात का दिन होगा। और अब बात करते हैं क्रिसमस की। क्रिसमस के मौका पर बेकरीज में बड़ी तादाद में क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और मुख्तलिफ इक़साम के केक फरोख्त हो रहे हैं। इस बारे में देखते हैं वाजिद ज़ा की ये रिपोर्ट। मसीही बरादरी के त्यौहार पर क्रिसमस केक की मांग बढ़ गई। एक तरफ जहां मसीही बरादरी घरों की सजावट में मसरूफ है, वहीं क्रिसमस केक भी बड़े शौक से खरीदे जा रहे हैं। शहर की मशहूर बेकरियों पर खास केक डिजाइन किए गए हैं, जिनमें सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री और दीगर अशिया बनाई गई हैं। ड्राई फ्रूट्स केक्स के अलावा चॉकलेट्स और डोनट्स भी फरोख्त हो रहे हैं। सिटी 21 से गुफ्तगू में खातून खरीदार ने क्रिसमस केक की खरीदारी पर खुशी का इजहार किया। हमारी कल क्रिसमस है, हमारे यीशु मसीह का पैदाइश का दिन है, तो हम वो खुशी मनाते हैं। कोरंगी में बेकरी के मालिक अब्दुल जब्बार का कहना था कि वो क्रिसमस के मौके पर केक 20% रियायत के साथ फरोख्त करते हैं। 20% डिस्काउंट दिया हुआ हमने इस पे, माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग यहाँ से लेके जाते हैं। इसके अलावा हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह हमने तैयार किए हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की तकरीबात 25 दिसंबर से शुरू होकर कई दिनों तक जारी रहती हैं और इन तकरीबात में केक काट कर खुशियाँ दोबाला की जाती हैं। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। क्रिसमस की आमद के सिलसिले में मसीही बरादरी की जानिब से घरों की सजावट का सिलसिला भी जारी है। मार्केट में भी आराइशी अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज राना। क्रिसमस पर रोशनियों के साथ घर को सजाना रिवायत है। कहीं क्रिसमस ट्री और लाइट्स तो कहीं दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी जारी। तहम महंगाई ने खुशियों के त्यौहार को भी मुश्किल बना दिया है। बिजली की कीमतों में झटके खाने वाली आवाम कहती है कि क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री ही नहीं, आम सजावटी कुमकुमे भी महंगे हैं। हर चीज की कीमत दुगनी हो गई है। सीजन में भी खरीदारों के हाथ खींचने पर दुकानदार परेशान है। दुकानदार तो मतलब करेंगे किस तरीके से, आगे से पीछे से माल ही इतना महंगा आ रहा है तो किस तरीके से कम करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुसीबत ये है कि मतलब पिछले साल से 2 सालों से क्रिसमस मतलब नहीं सही चल रहा है। जिस तरीके से चलना चाहिए था क्रिसमस, उस तरीके का रुझान लोगों का है ही नहीं। लोगों में ताकत ही नहीं रही इतनी खरीदने की। इतनी महंगाई ने मतलब लोगों की कमर तोड़ दी। शहरियों का कहना है कि हर चीज़ पहुँच से दूर होती जा रही है। सर बहुत ज़्यादा महंगाई है, चाहे आप कपड़े ले लें या क्रिसमस के सामान ले लें, क्रिसमस ट्री सजाने के हवाले से या कुछ भी स्टार कुछ भी हम ले रहे हैं ना सर, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि कम से कम मजहबी समेत मुख्तलिफ त्योहारों के मौक़ों पर अशिया की कीमतें सस्ती की जाएं ताकि लोग अपनी खुशियाँ मना सकें। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा अयाज राना, सिटी 21। शहर कायद में क्रिसमस के सिलसिले में नए कपड़ों की खरीदो फरोख्त भी अरूज पर पहुंच गई है। मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी तादाद कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ़ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुसलमान हो या दीगर मज़ाहिब के मानने वाले, हर शख्स अपने मजहबी त्यौहार पर नए कपड़े पहनने की ख्वाहिश रखता है। क्रिसमस के मौके पर खरीदार कीमतें सुनकर हैरान और दुकानदार परेशान हैं कि कैसे कमाया जाए। चीज़ें हैं वो महंगी से महंगी, हमारा कपड़ा भी महंगे से महंगा होता जा रहा है, लेकिन कस्टमर की क़ुव्वत खरीद ही नहीं है कि वो कुछ उसमें इजाफा करके चीज़ ले सके। इजाफा तो क्या, हमारा तो कस्टमर कहता है कि जी आप मज़ीद 100 रुपये कम कर दें, क्योंकि ज़ाहिर हालात लोगों के ऐसे हैं कि वो ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग खुद परेशान है कि यार ये कैसे हम अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे। महंगाई ने त्यौहार पर नए कपड़ों की खुशी भी छीन ली है। बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं, आम दुकानों से कपड़ों की खरीदारी आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। 800 रुपए की तो टी शर्ट मिल रही है, जहाँ 300 रुपए की साथ 200 रुपए की मिलती करती थी 250 रुपए की, आज वो 800 रुपए की है ना। गरीब आदमी क्या करे, बस चीज़ें बहुत महंगी है, अब क्या करें, सब कुछ बहुत महंगा है। नहीं लेने तो आए थे, अभी ले के जाएंगे, काफ़ी चीज़ें ले गई हैं, बस रेट से सेटिस्फाइड नहीं थे हम। खरीदारों का कहना है कि अगर हुकूमत कम से कम खुशी के त्योहारों के मौक़ों पर भी सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए तो कई मुश्किलात हल हो सकती हैं। अयाज राना, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी में घर घर कचरा उठाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। उनका इस सिलसिले में क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ा इनिशिएटिव कोरंगी ज़िले के हवाले से तकमील की तरफ जा रहा है। जो वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची वालों से किया था कि ओवरऑल सैनिटेशन के निज़ाम को बेहतर बनाना है, सफाई को बेहतर बनाना है। जो माजी में यहाँ पर लोग मौजूद थे जो इसके ऊपर सियासत करते थे, उसको तर्क करते हुए लोगों की बेलौस खिदमत करनी है। तो आज
ضلع کرنگی کے اندر سالڈ ویسٹ کی پریکٹیکل آپریشن سٹارٹ ہونے سے میں سمجھتا ہوں اس وعدے کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. کراچی شہر کے 7 میں سے 6 اضلاع ہم نے سالڈ ویسٹ کے تھرو آپریشنلائز کر دیے ہیں اور سندھ سالڈ ویسٹ کے ذریعے انرجی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جہاں اب کچرے کے نظام کو فعال بنایا جا رہا ہے, کچرے کی کلیکشن کو فعال بنایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب اس کو پاور کے طور پر, پاور کی را مٹیریل سورس کے طور پر بجلی بنانے کے لیے یا سیمنٹ فیکٹری کا را مٹیریل بنانے کے لیے بھی کام کیا جائے. لینڈ فل سائٹ سے اس کچرے کو بجلی کے لیے اور سیمنٹ فیکٹریز کے را مٹیریل کے لیے انشاءاللہ استعمال کیا جائے گا اور سندھ پاکستان کا وہ پہلا صوبہ ہوگا. جناح ایئرپورٹ پر جدہ سے کراچی آنے والے 8 مسافروں کے کرونا کے ٹیسٹ مثبت نکلے ہیں. متاثرہ افراد کو قرنطینہ کے لیے سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی نمبر 5 منتقل کر دیا گیا ہے. تمام مسافر سعودی ایئر لائن کی پرواز SV 700 کے ذریعے کراچی پہنچے تھے. مسافروں کے ریپڈ ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں سے 8 مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. محکمہ صحت سندھ کے مطابق مسافروں کو قرنطینہ کے لیے سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی نمبر 5 منتقل کر دیا گیا ہے. فاروق ستار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لائیو لیے چلتے ہیں. خوبصورت گلدستہ پاکستان کی ساری قومیتیں سب مظلوم الحمدللہ آج مہاجر ثقافت ڈے پر یہاں موجود ہیں اور جمع ہیں. اسی لیے اگر میں کہوں کہ گھبرانا نہیں تو آج آپ کا یہ اختتام, آج آپ کا یہ فقید المثال, آج آپ کا یہ تاریخی ثقافت ڈے, اس کا اجتماع لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لاتا ہے. لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لاتا ہے کہ ہم نہ ننگے ہیں نہ بھوکے ہیں, ہم نہ زندہ لاشیں ہیں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب پھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب پھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا. تعلیم کے میدان سے آپ کو خبر دیں کہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نے 2022 کے لیے انرولمنٹ فارم جمع کرانے کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے مطابق انٹرمیڈیٹ حصہ اول سائنس, کامرس, آرٹس, ہوم اکنامکس گروپس اور ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن اور میڈیکل ٹیکنالوجی کے سالانہ امتحانات برائے 2022 میں شرکت کے خواہش مند اور اہل امیدواروں کے لیے انرولمنٹ فارم جمع کرانے کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. موسم سرما میں پھلوں کی بہار ہے. شاہ فیصل کالونی میں گلاب, گیندا اور گل داؤدی سمیت مختلف اقسام کے پھولوں کی نمائش کا آغاز کر دیا گیا ہے. رنگ برنگے پھولوں کی بہار, گلاب, تتلیاں اور گل داؤدی بے شمار. شاہ فیصل کالونی کے صحبہ اختر پارک میں جاری نمائش میں 18 اقسام کے پھولدار پودے رکھے گئے ہیں. ہمارے شاہ فیصل کالونی میں ایسا پارک آیا اور یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں ادھر دیکھنے, اور ادھر بہت اچھا لگ رہا ہے. ادھر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے پارک میں بھی نمائش لگی ہے اور پودے تو ہونے چاہیے, پودے پورے ماحول میں ہونے چاہیے کیونکہ پودے سے ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے, دشواری بھی نہیں ہوتی ہے اور بارش کا باعث بنتی ہے. پارک میں فیملیز کے لیے میوزیکل نائٹ جبکہ بچوں کے لیے جھولوں کا انتظام کیا گیا ہے. پھولوں کی اس خوبصورت نمائش کا سلسلہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا. کیمرامین شازیب رضا کے ساتھ ربیہ خان, سٹی 21. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ 24 دسمبر کا دن یوم مہاجر ثقافت کے نام کیا گیا ہے. ثقافت کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے. بزم مہاجر نوجوان کی جانب سے مہاجر کلچرل ڈے کے موقع پر شب ثقافت کا اہتمام کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر فاروق ستار تھے, جبکہ ان کی اہلیہ افشاں فاروق, MQM پاکستان کے دیگر رہنما, خواتین, بزرگ اور نوجوانوں نے کراچی کے 7 اضلاع سے شرکت کی. شب ثقافت میں صابری برادرز کے ساتھ ساتھ دیگر معروف قوال نے کلام پڑھ کر محفل کو رونق بخشی. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ثقافت کسی بھی قوم کی الگ پہچان ہوتی ہے اور مہاجر اپنی ثقافت رکھتے ہیں. ثقافت ہی مہاجروں کی پہچان ہے. پاکستان میں تمام قومیت اور زبانوں کی ثقافت بانیان پاکستان کی اولاد مناتی ہے. مہاجروں کی ثقافت تہذیب و تمدن اور عزت و احترام ہے. اس طرح کی تقاریب کا اہتمام, اپنی ثقافت کا اہتمام اور اس کا اظہار کرنا, اس پر ناز کرنا, یہ اس مایوسی سے لوگوں کو نکالنے کا پہلا قدم ہے. تو جن نوجوانوں نے سندھ کے شہروں میں بالخصوص پورے ملک میں اور خاص طور پہ کراچی میں
जिन्होंने ये इक़दाम किया, मैं उन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुहाजिर कल्चरल डे की मुनासबत से शबे सकाफत में मुहाजिर सकाफती नगमे गाए गए, जिन्हें सुनकर नौजवानों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। शबे सकाफत के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। तकरीब के शुरका ने मुहाजिर सकाफत के जोश और जज्बे से मनाए जाने के इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।